राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जन्मदिन। रीना रसोई में मूंग दाल के चीले बना रही थी। तभी उसकी दूसरी नंबर की ननद रसोई में आई और कहने लगी, भाभी मुझे मूंग दाल के चीले नहीं खाने, मेरे लिए सूजी का टोस्ट बना दो ना। रीना के माथे से पसीना बह रहा था। वो परेशान हो गई लेकिन कुछ बोली नहीं। ननद फरमाइश करके चली गई। वो सोचने लगी, सुबह मैंने आलू के परांठे बनाए तो मम्मी जी कहने लगी कि मुझे भारी खाना नहीं खाना, कुछ हल्का बना देना। अब मैं चीले बना रही हूँ तो इसमें भी सबको वैरायटी चाहिए। थोड़ी देर पहले ही तीसरे नंबर की ननद आकर कहकर गई थी कि मुझे तला भुना नहीं खाना, मेरे लिए ओट्स बना देना। अब सबके लिए अलग अलग नाश्ता, सबकी पसंद, इसी में सारा दिन निकल जाए। इन्हीं सबके बीच कब 1 बज गया उसे पता ही नहीं चला। अभी तक खुद रीना ने बस पूजा के बाद प्रसाद खाया था। आज अर्जुन उसके लिए केसर का हलवा लेकर आया था, वही भोग में चढ़ाया गया था। असल में आज रीना का पहला जन्मदिन था ससुराल में। वो बहुत उत्साहित थी। सुबह सुबह अर्जुन ने उसे जन्मदिन की बधाई दी थी और प्यार से गले लगाया था। तब रीना इतलाकर बोली थी, आज तो मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगी, आज मैं आपके साथ मंदिर जाऊंगी। हर साल अपने जन्मदिन पर मैं मंदिर जाती हूँ, पर इस बार आपके साथ जाऊंगी। अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था, जरूर, आज मैंने तुम्हारे लिए ही छुट्टी ली है, पूरा दिन साथ रहेंगे। पर तभी रीना जब कमरे से बाहर आई और सास सुलोचना जी के पैर छुए तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, खुश रह बहू, जन्मदिन मुबारक हो। मम्मी जी, आज मैं अर्जुन के साथ मंदिर घूमने जा रही हूँ, क्या आप चलेंगी? रीना की बात सुनकर सुलोचना जी ने आंखें तरेरी और बोली, सुनो बहू, आज मैंने चारों नंदों को घर पर बुलाया है तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए। तुम ऐसे में बाहर कैसे जाओगी? सब तुम्हारे लिए गिफ्ट लाएंगी। रीना हकबका गई, माँ जी, मैं तो अपना जन्मदिन कभी ऐसे नहीं मनाती, ये सब करने की क्या जरूरत थी? सुलोचना जी तुरंत तीखे अंदाज में बोली, अब तो तुम हमारे परिवार की बहू हो, हम अपनी बहू का जन्मदिन धूमधाम से ही मनाएंगे, बात खत्म। रीना थोड़ी मुस्कुराई, चलो ठीक है, खुशियां बांटने से ही तो बढ़ती हैं। थोड़ी देर में एक एक करके उसकी चारों नंदें अपने अपने बच्चों के साथ आ गईं। बच्चों ने आते ही हंगामा मचा दिया, मामी मामी, हमें तो पास्ता खाना है। रीना फिर से रसोई में गई, पास्ता बनाने लगी। तभी सुलोचना जी की कड़क आवाज आई, रीना, मुझे खिचड़ी बनाकर दे दे, आज पेट भारी लग रहा है। इतने में दूसरी ननद बोल उठी, भाभी चाय भी बनवा दो, बड़ा सिरदर्द कर रहा है। रीना किचन में अलग अलग पतीले लगाकर काम में जुट गई। अर्जुन थोड़ी देर तक हॉल में सबके साथ बैठा, फिर बोला, माँ मैं थोड़ी देर लैपटॉप लेकर रूम में काम कर लूँ। सुलोचना जी ने तल्ख हंसते हुए कहा, जा बेटा, वैसे भी तेरा यहाँ क्या काम, बहू देख ही रही है सब। अर्जुन रीना को देखता रह गया। रीना बस हल्की सी मुस्कुराई। सुलोचना जी हॉल में अपनी बेटियों के संग बैठ गईं। बातें करते करते रीना के कानों में पड़ा कि बड़ी ननद कह रही थी, मेरे पास तो घर में ऐसा कुछ भी नहीं रखा था जो मैं गिफ्ट के लिए लाती, कुछ समझ नहीं आया इसीलिए खाली हाथ आ गई। दूसरी ननद बोली, मेरे पास भी कहीं से आया हुआ एक सूट पड़ा था, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए बस वही लेकर आई हूँ। तभी बाकी की दो ननद भी बोली, अरे मम्मी, हम तो कुछ लेकर ही नहीं आए। सुलोचना जी ने सबकी ओर देखकर तीखा मुंह बनाते हुए कहा, तुम लोगों को इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत है, सब मिलकर बहू को 500 रुपये दे देना, चारों 100-100 निकालो, 100 मैं भी डाल दूंगी, हो गया, इससे ज्यादा की उसकी औकात भी नहीं है। इतना कहकर वो हंस पड़ी। ननदें भी मन मन मुस्कुराने लगीं। रीना के हाथ से चमचा गिरते गिरते बचा, ओह यही है मेरा तोहफा। तभी बरामदे में बैठे शिवनाथ जी, जो अब तक अखबार पढ़ रहे थे, चश्मा उतारकर बोले, अरे सुलोचना, थोड़ा बहू को भी चैन से बिठा दो, जन्मदिन पर ही सब फरमाइशें, सारा दिन किचन में ही घुसाए रखोगी क्या? सुलोचना जी ने आंखें तरेड़ते हुए जवाब दिया,
आप चुप ही रहिए जी। बहू घर संभालेगी तभी तो रिश्तेदार कहेंगे कि घर में संस्कारी बहू आई है। बैठकर मिठाई खाने से घर नहीं चलता। शिवनाथ जी ने अखबार मोड़ा, रीना की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोले, बहू थोड़ा अपने लिए भी रख लेना। भूखी रह गई तो भगवान भी नाराज होंगे। रीना ने फीकी मुस्कान दी और फिर पास्ता में मसाला डालने लगी। शिवनाथ जी के जाते ही सुलोचना जी फिर से अपनी बेटियों से कहने लगी, तुम लोग बस 500 रुपये गिफ्ट में दे देना और उसके बाद रिटर्न गिफ्ट के बहाने अपनी मनचाही शॉपिंग कर लेना। इसी बहाने तुम लोगों की बढ़िया खरीदारी भी हो जाएगी। अर्जुन भी मना नहीं कर पाएगा। ये सुनकर सब बेटियां ठहाका लगाकर हंस पड़ी। इधर किचन से मूंग दाल के चीले की प्लेट लेकर आ रही रीना ये सब सुनकर जैसे पत्थर की हो गई। सुबह से ही उसे लग रहा था कि जन्मदिन उसका है, पर पार्टी वो तो जैसे बाहर हॉल में बैठी नंदे मना रही हैं, और वो तो बाकी दिनों से भी ज़्यादा रसोई में घुल गई है। ऊपर से सास की ये बातें सुनकर तो उसे साफ समझ आ गया कि आखिर उसका जन्मदिन मनाने की ये साजिश असल में क्या थी। रीना गहरी सांस लेकर हॉल में आई, प्लेट टेबल पर रख दी और बोली, मम्मी जी एक काम करते हैं, नाश्ता तो सबने कर ही लिया, अब मम्मी जी लगभग 2 बजने वाले हैं, तो आप मुझे बताओ कि सब लोग लंच करेंगे या सीधे शाम का नाश्ता ही करेंगे। तभी ननद बोल उठी, भाभी शाम आते आते तो भूख लग जाएगी, आप थोड़ा हल्का लंच बना लो। उनकी बात सुनकर रीना हैरान रह गई कि जो लोग 2 बजे पेट भरकर नाश्ता कर रहे हैं उन्हें इतनी जल्दी भूख कैसे लग सकती है। फिर भी वह बोली, अब लंच बाहर से मंगवा लेते हैं, थोड़ा मैं भी आप सबके साथ बैठ जाऊंगी, परिवार के साथ एंजॉय कर लूंगी। सुलोचना जी ने तमतमाते हुए रीना की तरफ देखा और तंज कसा, अरे बहू बेकार में इतना खर्चा क्यों करना, वैसे भी घर के खाने की बात ही कुछ और होती है। हम तो बाहर का तेल मसाले वाला खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, तुम्हें तो घर में ही बनाना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम बहू का जन्मदिन मना रहे हैं, आखिर बहुओं का जन्मदिन कौन मनाता है। सुलोचना जी की बातों में जहर घोलते हुए नजरें तरेरी। रीना को लगा जैसे उसके कानों में सीसा उड़ेल दिया जा रहा हो। सुबह से 4-4 नंदों और उनके बच्चों की खातिरदारी करते करते वो थकान और रसोई की गर्मी से पसीने पसीने हो चुकी थी। रीना ने अपनी भीगी पलकों को पलटकर एक बार अर्जुन के कमरे की ओर देखा, वो अब भी अंदर था। फिर उसने अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर धीरे लेकिन ठहरे हुए लहजे में कहा, मम्मी जी अगर आप मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर रही हैं तो मुझे ये एहसान नहीं चाहिए, प्लीज़ आप मेरे पर कोई भी एहसान मत कीजिए, मुझे अपना जन्मदिन नहीं मनाना। इतना कहकर उसने हाथ जोड़ दिए। सुलोचना जी ने मुंह बिचकाते हुए नंदों की तरफ देखा और तमतमाकर बोली, वाह बहू हम तुम्हारे लिए इतना सोच रहे हैं और तुम यहाँ नौटंकी कर रही हो। अब तो बेटियां भी घर आ गई हैं, सबके सामने तमाशा करोगी। इतना सुनते ही शिवनाथ जी जो अब तक चुपचाप पास ही अखबार लिए बैठे थे बोले, अरे सुलोचना बहू ठीक ही तो कह रही है, कभी इसे भी तो परिवार के साथ बैठने दो, दिन भर रसोई में ही झोंक दोगी तो जन्मदिन का क्या मतलब हुआ। सुलोचना जी ने आंखें तरेरी, आप तो चुप ही रहिए जी, आप तो हमेशा इसकी तरफदारी में रहते हैं, खाना तो इसे ही बनाना पड़ेगा, चाहे जन्मदिन हो या करवा चौथ। रीना ने अंदर ही अंदर एक ठंडी सांस ली और प्लेट की तरफ देखा। चीले अब ठंडे हो चुके थे पर उसके भीतर का लावा अब गर्म हो रहा था। सुलोचना जी गुस्से में फिर से बोल पड़ी, एक तो हम तुम्हारा जन्मदिन मना रहे हैं, तुम्हारे लिए केक मंगा रहे हैं और तुम ऐसी बात कर रही हो। रीना ने थके मगर साफ शब्दों में कहा, नहीं मम्मी जी मुझे कोई केक नहीं काटना, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, लंच तो मैं बना दूंगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं चाहती, और शाम को मैं अपने जन्मदिन पर मंदिर जाऊंगी क्योंकि मैं हर साल अपने जन्मदिन पर मंदिर ही जाती हूँ। इतना कहकर वो बिना किसी को देखे वापस किचन में चली गई। चारों नंदे सुलोचना जी का चेहरा देखने लगीं। ये क्या माँ, तुमने तो कहा था रिटर्न गिफ्ट में हमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिलवाओगी, भाभी ने तो सारा प्लान ही बिगाड़ दिया, तुम्हें इतना बोलने की क्या ज़रूरत थी।
सुलोचना जी बौखला गईं। अब कहती भी तो क्या, बात उनके हाथ से निकल चुकी थी। उन्होंने बाद में रीना को कई बार मनाने की कोशिश की। अरे बहू चलो ना, केक मंगवा दूंगी, आस पड़ोस के लोग भी आएंगे, सब तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन रीना ने मुस्कुराकर साफ मना कर दिया। मम्मी जी, जो दिन खुद को ही अपना ना लगे, उस दिन किसी के दिखावे के आशीर्वाद का क्या मतलब। मैं अपना जन्मदिन मंदिर में ही मनाऊंगी, जैसे हर साल मनाती हूँ। सुलोचना जी खामोश रह गईं। रीना समझ गई थी कि सारा नाटक सिर्फ बेटियों की शॉपिंग के लिए था। उसके जन्मदिन का बहाना सिर्फ दिखावा था, बाकी उसे तो बस सुबह से रसोई में ही झोंक दिया गया था। किसी ने भी उसे जरा भी स्पेशल महसूस नहीं कराया। लंच के बाद रीना ने अर्जुन को सारी बात बताई, सुलोचना जी के ताने, नंदों की चाल और उसका थक जाना। अर्जुन ने चुपचाप सुना, फिर रीना के हाथों को थामकर कहा, अगली बार से तुम्हारा जन्मदिन हम घर में नहीं मनाएंगे, कहीं बाहर मनाएंगे, बस तुम और मैं, कोई दिखावा नहीं, कोई ड्रामा नहीं। और अगले साल ही क्यों, तुम तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें घुमा ही लाऊंगा। पति के लफ्जों में जो सच और अपनापन था, वही रीना के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। वो चुपचाप मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में सुकून था। रीना तैयार हुई। उसने हरे रंग की सिल्की साड़ी पहन ली, वही साड़ी जो पिछली करवा चौथ पर अर्जुन अपनी पसंद से लेकर आया था, लेकिन कभी उसे पहन नहीं पाई थी। अर्जुन ने देखा तो बोला, रुको, तुम्हारे लिए एक और चीज चाहिए, हरे रंग की चूड़ियां। दोनों घर से बाहर निकलने लगे तो सुलोचना जी ने ताना कसा, घर में तुम्हारी नंदे बैठी हैं और तुम अकेले घूमने चली हो। उससे पहले कि रीना कुछ कहती, अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, माँ, आज रीना का दिन है, इसके लिए कुछ खास करना तो बनता है। आप लोगों के लिए मैं खाना बाहर से मंगवा दूंगा, या डिनर पर आप लोग चले जाना, पेमेंट मैं कर दूंगा, बस फ़ोन कर दीजिएगा। ये कहकर उसने रीना का हाथ थामा। रीना को लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सबसे पहले दोनों मंदिर गए। रीना ने अपने भगवान से वही मांगा जो सालों से मांगती थी, थोड़ा अपनापन, थोड़ा सुकून। अर्जुन ने हाथ जोड़कर देखा। रीना की आंखों में एक चमक लौट आई थी। वहां से निकलकर अर्जुन उसे मूवी दिखाने ले गया। रीना खामोश थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मूवी के बाद अर्जुन ने एक सुंदर सी साड़ी दिलवाई, साथ में मैचिंग की कांच की चूड़ियां। फिर अर्जुन ने उसे उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर करवाया, वही खाना जो रीना ने कभी बिना हड़बड़ी के खाया ही नहीं था। उधर सुलोचना जी ने फोन किया, हमारे लिए खाना भिजवा देना। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, माँ, मैंने ऑर्डर कर दिया है, बस पहुंचने वाला है। रात में जब रीना घर लौटी तो उसकी गोद में चूड़ियां खनक रही थीं। साड़ी की तह में उसकी हंसी छुपी थी। उसे लगा आज सच में उसका जन्मदिन है। उसे अब समझ आ गया था कि हर किसी को खुश करते करते अगर अपनी मुस्कान छूट जाए तो अगले साल के जन्मदिन तक इंतजार मत करो। आज ही खुद को वापस पालो, क्योंकि जन्मदिन तो हर साल आता है, लेकिन खुद से किया गया ये वादा उम्र भर लौटकर हौसला देता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? रीना और उसके पति ने जो उसके लिए सोचा, क्या वह गलत था? कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।